भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में माओवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ के सिर्फ बस्तर इलाके में 400 से ज्यादा माओवादी मारे जा चुके हैं। इस कार्रवाई में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG जैसे पैरामिलिट्री बल बहुत कारगर रहे हैं। इन सुरक्षा कर्मियों में से ज्यादातर पूर्व में माओवादी थे और आत्मसमर्पण करने के बाद वो माओवादियों के खिलाफ सरकार के अभियान में शामिल हो गए। स्थानीय भूगोल और परिस्थितियों के बारे में इन लोगों की सटीक जानकारी पुलिस के बहुत काम आ रही है। लोकल के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। आत्मसमर्पित नक्सली जो है उन लोग जंगल में ये काम करके यहाँ आ चुके हैं। इन लोग पूरा हर एक जंगल को, हर एक नदी नाला, हर एक गांव को, हर एक पहाड़ को पूरा जानकारी है। इन लोग कहीं से भी ले जाएंगे, एक रास्ता ले जाएंगे, एक रास्ता से वापस लेकर आएंगे फोर्स को। DRG के लड़ाकों की बदौलत नक्सली आंदोलन को कुचलने में सरकार को काफी सहायता मिली है, पर अब भी सुरक्षा बलों पर आम लोगों को मारकर उन्हें नक्सली बताने का आरोप लग रहा है। हालांकि बस्तर के IG स्थानीय परेशानियों की जड़ नक्सलियों को ही मानते हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को बहकाया है और खासकर युवाओं को, और उन्होंने जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर उन्हें अपने संगठन से जुड़ने को मजबूर किया है। ये लोग पूरी तरह से भटके हुए हैं। उन्हें भी जबरदस्ती भर्ती किया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थानीय कैडर को ये बात समझ में आई है कि माओवादी नेताओं का छिपा हुआ एजेंडा है। वो इलाके के लिए अच्छे नहीं हैं। वो उनके संसाधनों पर अधिकार करना चाहते हैं। पुलिस के दावों के बावजूद अब भी ऐसे कई परिवार हैं जिनके सदस्यों की मौत सुरक्षा बलों की गोलियों का निशाना बनने से हुई। सोमारी ने इस संघर्ष में परिवार के कई सदस्यों को खोया है। इन परिवारों का दावा है कि सुरक्षा बलों का निशाना बने परिवार के सदस्यों का नक्सलियों से कोई लेना देना नहीं था। कोई नहीं बचा। उन्होंने उन्हें नक्सली बताकर मार दिया। मेरा भाई नक्सली नहीं था, मेरा पति नक्सली नहीं था और मेरा भतीजा भी नक्सली नहीं था। वो सब आम किसान थे, फिर भी उन्होंने उन्हें मार दिया। सुरक्षा बलों ने पिछले साल फरवरी में सोमारी नरेटी के पति रामेश्वर नरेटी को नक्सली बताकर मारा था। हालांकि सोमारी उनके नक्सली होने से पूरी तरह इनकार करती हैं। कहीं नहीं ले गए। उनके पास बंदूक नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी। घर में भी कोई बंदूक नहीं है, ना ही वो नक्सली थे, लेकिन उन्हें नक्सली बताकर मार दिया गया। सोमारी के परिवार में 2 बेटे बचे हैं जो किशोरावस्था में हैं। सोमारी अकेली नहीं हैं जिन्होंने बस्तर में ऐसी त्रासदी झेली। दिनेश तेता के भाई सुरेश तेता भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे। नक्सली खत्म हो, लेकिन सरकार को ये भी देखना है लोगों को कि जो आम जनता है उसको किसी प्रकार की नुकसान ना हो, उनको अत्याचार ना हो, उसको नक्सली घोषित मत करे। बेटे की असमय मौत का दुख मर्दम तेता के चेहरे पर अब भी देखा जा सकता है। वो बताते हैं कि सुरेश तेता महुआ फटक रहे थे जब सुरक्षा बलों ने उन्हें मारा। तेता परिवार में और भी ऐसे लोग हैं जो मारे गए। दिनेश तेता के साढ़ू भी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए थे। मानवाधिकार कार्यकर्ता सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाइयों में जान गंवाने वाले आम लोगों की कहानियां सामने ला रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की कड़ी कार्रवाइयों में कॉरपोरेट का हित छिपा हुआ है। गोला बारूद जो जमीनों में भी पूरी तरह गोला बारूदों का ढेर बिछा के जो युद्ध भूमि जो अमित शाह ने जो तैयार करके ये जो कर रहे 1 साल, इससे पूरा विनाशकार होगा, मानवता का होगा, विनाश होगा, पर्यावरण का होगा। और इस विनाश से करने के बाद वो क्या करेंगे, बड़े बड़े पूंजीपति को, उन पहाड़ों को, उन जंगलों को, उस एरिया को देना है। नक्सली से कमांडो बने स्थानीय भी समस्या की गहराई को समझते हैं। इधर भी हमारे आदिवासी लोग हैं, उधर भी हमारा आदिवासी लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है, तो मर रहे हम ही लोग हैं। लेकिन हमारा जो अभी लड़ाई जो गांव वालों से नहीं या कमेटी वालों से नहीं है, उनको हम अपील करते हैं कि तुम लोग आओ, मुख्यधारा में जोड़ जाओ। बस्तर इलाके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के चलते माओवादी कमजोर हुए हैं, लेकिन सोनी सोरी कहती हैं कि संसाधनों की सुरक्षा और लोगों के प्रति ज्यादा मानवीय रुख के बिना नक्सलवाद इलाके से पूरी तरह खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, खत्म तब होगा जब ये अत्याचार करना बंद करे, जंगलों को छीनना बंद करे, जमीनों को छीनना बंद करे, वहाँ की माइनिंगों को करना बंद कराए,
तब जाके माओवादी की जो बात आती है तो नहीं। सोनी सोरी की तरह आदिवासी कमांडो भी सरकार की ओर से स्थानीय लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था चाहते हैं। सरकार कानून खोलेंगे, वहाँ के जो विस्थापित भी होना है तो उसको सरकार रास्ता दिखाना या नहीं दिखाना सरकार का मामला है कि सही हिसाब से सरकार उनको मुआवजा देने से नहीं होगा, लेकिन कि ज़मीन नया ज़मीन सरकार दिखाएगा, नया कहीं बसाएगा तब लोग बाग तो हो जाएगा, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं दिखाएगा तो फिर वही लोग बाग फिर उठेगी कि नक्सली की ओर मोड़ेंगे। सरकार का दावा है कि उसने नक्सलियों को काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन इसे बस्तर से पूरी तरह खत्म करने के लिए सिर्फ बल के बजाय स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए बेहतर नीतियों की भी जरूरत होगी।